आइए नवरात्रा के समापन दिवस पर नवमी को हवन यज्ञ किस प्रकार से करें और इसमें कौन कौन सी संविदा यानी लकड़ी सामग्री काम में लें, ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, किसी भी अनुष्ठान का आप हवन करते हैं तो अनुष्ठान में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका प्रायश्चित यज्ञ करने से, हवन करने से हो जाता है। माता भगवती के यज्ञ में आम की लकड़ियाँ, बेल की लकड़ियाँ, पलास की लकड़ी, देवदार की लकड़ी, गूलर की लकड़ी और पाखर की लकड़ी और ये बहुत ज़्यादा चंदन की लकड़ी तो विशेष है ही, इन समुदायों को लीजिए। लौंग, कपूर, तिल, चावल, ब्राह्मी, मुलेठी, अश्वगंधा, बहेड़ा, शक्कर, जौ, घी, लोईवान, इलायची, गूगल, गाय के गोबर से बने हुए कंडे जिसको दूसरे शब्दों में उपले कहते हैं, तो लाल कपड़ा, सुपारी, पान, बतासा, खीर, पूड़ी, ये सब मैया की ये पूजा के काम में आने वाली ये चीज़ हैं। तो सब चीज़ों को पहले से आप तैयार कर लीजिएगा और जब सामग्री बिल्कुल तैयार हो जाए तो घर के 5 लोग हवन में बैठें, और ज़्यादा है 7 बैठ जाइए, यदि 9 बैठ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और गऊ माता का यदि घी मिल जाए तो उसकी आप व्यवस्था कीजिएगा। और जब आप हवन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, शुद्ध होकर के वस्त्र धुले हुए पहनकर, पुरुष लोग धोती कुर्ता पहनिए या धोती पाजामा पहनिए, माताएं सलवार सूट की जगह आप साड़ी बांधें, साड़ी पहने और फिर आप हवन यज्ञ कीजिएगा। पूर्व दिशा की तरफ यज्ञकर्ता का, हवन करने वाले का मुंह होता है, पानी का पंचपात्र पास में रहता है, पति बाईं तरफ बैठता है और पत्नी दाहिनी तरफ बैठती है। पति घी की आहुति डालता है और पत्नी हवन सामग्री और खीर की आहुति डालती है पत्नी, और बच्चे बैठे हुए होते हैं। माता पिता हैं तो उनको ठीक अपने सामने, तुम्हारा मुंह पूरब में हो, और माता पिता हैं तो उनका मुंह तुम्हारी तरफ, उनका मुंह पश्चिम की तरफ हो। फिर आप हवन कीजिए, यज्ञ कीजिएगा। आचमन किया जाता है, अगन्यास करन्यास किए जाते हैं। उसके तत्पश्चात 5 आहुतियाँ डाली जाती हैं। ओम प्राणाय स्वा, व्यानाय स्वा, समानाय स्वा, उदानाय स्वा, यह सबसे पहले ये आहुतियाँ डाली जाती हैं। उसके बाद गणेश भगवान की आहुति डाली जाती है। उसके तत्पश्चात दुर्गा जी की आहुति डाली जाती है। उसके बाद लक्ष्मी माता की आहुति डाली जाती है। उसके बाद नवग्रहों की आहुति डाली जाती है। क्षेत्रपाल देवता की आहुति डाली जाती है। और उसके तत्पश्चात सभी देवताओं की एक एक माला डालते हुए आहुति। दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर सकते हैं तो पूरे 700 श्लोकों के साथ आहुति डालिए। पूरा यदि नहीं आप कर सकते हैं तो चौथा अध्याय, 11वें अध्याय, 12वें अध्याय, इन और 5वें अध्याय की कुछ आहुतियाँ, इन अध्यायों के साथ में आप अपने नवरात्रा के इस भावी यज्ञ को, अनुष्ठान को पूरा कीजिए। जब आप हवन कर रहे हों उस समय आप दिया जरूर जला करके रखें, पानी का पात्र जरूर अपने पास में रखें। हवन में बैठें तो दाहिने हाथ पर एक पात्र में आप चावल के ऊपर जनेऊ, ये ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्म पात्र वहाँ रख दें। जब आहुति डाली जाती है, 5-7 आहुति ऐसी हैं, हवन कुंड में आहुति छोड़ने के बाद में 1 बूंद जल में टपकाई जाती है, उसको प्रोक्षणी पात्र कहते हैं। अपने बाएं हाथ पर किसी एक कटोरी में जल भर करके रख लें और जैसे आहुतियाँ डालें आप तो 1 बूंद उसमें टपकाइए। जो शुरू की जो आहुतियाँ हैं, 5-7 आहुतियाँ, उसमें बूंद टपका करके फिर आप हवन यज्ञ आप शुरू कर दीजिएगा। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जो एक विधि और विधान, और इसमें हवन सामग्री में जितना आप चावल लेते हैं, देखिए जितना तिल लेते हैं उसका आधा चावल लीजिए, जितना चावल लेते हैं उसका आधा आप जौ लीजिए, जितना जौ लेते हैं उसका आधा बूरा लीजिए। इन सब चीज़ों को मिलाइए, धूप सामग्री डालिए और उसमें घी जरूर मिलाइए। यदि सामग्री में घी नहीं होता तो आहुति देवताओं के मुख में न जा करके वो आहुति राक्षसों के मुख में चली जाती है। इसलिए हवन यज्ञ तो तभी पूरा होता है जब उसमें घी की मात्रा हो। ऐसे हमारे साथ में जुड़ते रहिए और अच्छी अच्छी बातें आपके पास तक पहुंचाई जाएंगी। भगवान की कृपा से इस समय हम गुवाहाटी माता के दरबार में, कामाख्या मैया के दरबार में हैं और वहीं से हम आपको वीडियो भेज रहे हैं। कल आप हवन यज्ञ कन्या पूजन जरूर कीजिए। माता रानी आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा का वर्षण करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।